चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस वीडियो को दिल्ली में किस जगह से देख रहे हो कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक सब्सक्राइब करें। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुओं के अपमान का आरोप लगाते हुए दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के खिलाफ नया पोस्टर जारी किया है। बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने कहा कि फरार हुई आतिशी को पार्टी से बर्खास्त करने के बजाय अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान उनके कुकृत्य पर लीपापोती कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आतिशी का पोस्टर शेयर किया। इसमें अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की भी तस्वीर लगाई गई है। आग की चेतावनी। सिंगापुर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लौटी वापस। 190 लोग थे सवार। सिंगापुर जा रहे एयर इंडिया की एक विमान तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद इस फ्लाइट को दिल्ली वापस लौटना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर यह विमान वापस लौट आया। सूत्रों ने बताया कि विमान में करीब 190 लोग सवार थे। सूत्रों के अनुसार ड्रीम लाइनर विमान में APU ऑक्सिलरी पावर यूनिट में आग की चेतावनी मिली, जिसके बाद विमान करीब 1 घंटे तक हवा में रहने के बाद दिल्ली लौट आया। दिल्ली 52 लाख लोगों को 24 घंटे पानी देने का प्लान। जाने सरकार के इस 6000 करोड़ के प्रोजेक्ट की एक डिटेल। दिल्ली के 52 लाख से अधिक आबादी को 24 घंटे पानी सप्लाई के लिए दिल्ली सरकार 6121 करोड़ रुपए की लागत से 2741 किलोमीटर लंबी नई वाटर सप्लाई लाइनें बिछाएगी। कच्चे पानी को ट्रीट कर उसे स्टोर करने के लिए 35 नए अंडरग्राउंड रिजर्वायर UGR बनाए जाएंगे। इसके लिए वजीराबाद और चंद्रावल वाटर कमांड एरिया से पानी सप्लाई किया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों के साथ दिल्ली पुलिस की मुठभेड़, फायरिंग के बाद दबोचे गए। दिल्ली में 2 अलग अलग जगह पर फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई के 2 शूटर्स मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इन आरोपियों ने पश्चिम विहार और विनोद नगर में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। पश्चिम विहार में एक जिम पर गोली चलाकर वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद आरोपियों ने विनोद नगर इलाके में भी वारदात की थी। दिल्ली में कड़ाके की ठंड ने तोड़े रिकॉर्ड। आज रही मौसम की सबसे सर्द सुबह। सफदरजंग में इतना पहुंचा तापमान। राष्ट्रीय राजधानी में कड़ाके की ठंड जारी है। इस बीच गुरुवार को मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई। दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग में जनवरी 2023 के बाद से सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले 16 जनवरी 2023 को पारा 1.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। पालम में न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लोधी मार्ग पर पारा 3.4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा। वहीं रिच स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री और आया नगर में 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मेट्रो से घर ऑफिस तक जाना होगा आसान। DMRC और भारत टैक्सी के बीच बड़ा करार। मेट्रो यात्रियों को अब मेट्रो स्टेशन से भारत टैक्सी की सुविधा मिलेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इंटीग्रेटेड लास्ट माइल कनेक्टिविटी शुरू करने के लिए सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ समझौता किया है। पहले चरण में यह सुविधा कुल 10 मेट्रो स्टेशनों पर शुरू की जाएगी। दिल्ली में शीतल लहर के बीच बेघर लोगों के लिए 20,000 बेड का दावा, हकीकत जान चौंक जाएंगे। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। दिल्ली NCR भी इससे अछूता नहीं है। यहां न्यूनतम पारा लगातार नीचे जा रहा है। तड़के सुबह कोहरे और धुंध से आम जनजीवन प्रभावित है। सर्दी के इस सितम में उन लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ी हुई हैं जिनके पास राष्ट्रीय राजधानी में घर नहीं है। इन बेघर लोगों को लेकर दिल्ली में रैन बसेरों का दावा किया जाता है। हालांकि ग्राउंड पर इस दावे को लेकर चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है। दिल्ली 52 लाख लोगों को 24 घंटे पानी देने का प्लान। जाने सरकार के इस 6000 करोड़ के प्रोजेक्ट की एक डिटेल। दिल्ली के 52 लाख से अधिक आबादी को 24 घंटे पानी सप्लाई के लिए दिल्ली सरकार 6131 करोड़ रुपए की लागत से 2741 किलोमीटर लंबी नई वाटर सप्लाई लाइनें बिछाएगी। कच्चे पानी को ट्रीट कर उसे स्टोर करने के लिए 35 नए अंडरग्राउंड रिजर्वायर UGR बनाए जाएंगे। इसके लिए वजीराबाद और चंद्रावल वाटर कमांड एरिया से पानी सप्लाई किया जाएगा। अगले 8 माह में दिल्ली को मिल जाएंगे 4 नए अस्पताल, 3000 बेड बढ़ेंगे। अब तक 978 करोड़ खर्च हो चुके हैं और 600 करोड़ से अधिक की आवश्यकता है। PWD मंत्री ने पिछली सरकार को देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया। पॉल्यूशन का सलूशन। दिल्ली में कैसे कम होगा प्रदूषण, जानिए एक्सपर्ट ने क्या कहा। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक्सपर्ट का मानना है कि दिल्ली की हवा साफ करने के लिए NCR में शामिल नोएडा, गाजियाबाद और अन्य शहरों में भी प्रदूषण कम करना होगा। इसका स्थायी समाधान यही है कि दिल्ली के आसपास के 7 राज्यों में प्रदूषण कम करना होगा। दिल्ली का वायु प्रदूषण कम करने के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे, उनके कारण सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। इससे निपटने का तरीका बताते हुए डॉक्टर भंडारी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर ज्यादा टैक्स लगाया जा सकता है। वहीं EV और अन्य माध्यमों पर छूट दी जा सकती है। नोएडा से गुरुग्राम यात्रा करने वालों को मिलेगी राहत। आउटर रिंग रोड के लिए दिल्ली सरकार बना रही है नया प्लान। नोएडा, साउथ दिल्ली, IGI एयरपोर्ट और गुड़गांव के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है।
दिल्ली सरकार ने आउटर रिंग रोड पर मोदी मिल फ्लाईओवर और आईआईटी गेट के पास सावित्री सिनेमा के बीच के हिस्से में ट्रैफिक कम करने के लिए योजना को मंजूरी दी है। दिल्ली से 190 यात्रियों को लेकर जा रहे विमान के एपीयू में आग दूसरे फ्लाइट के इंजन में घुसा। दिल्ली में 24 घंटे के भीतर एयर इंडिया के 2 विमानों में सवार यात्री बाल बाल बच गए। एक विमान के एपीयू में आग लगने के बाद उसे आनंद फानन में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वापस उतारा गया, तो दूसरे के इंजन ने एक कंटेनर को खींच लिया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। एयर इंडिया की सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट में तकनीकी खराबी, वापस लौटना पड़ा दिल्ली। एयर इंडिया की सिंगापुर जाने वाली एक फ्लाइट को तकनीकी खराबी के कारण उड़ान भरने के करीब 1 घंटे बाद वापस दिल्ली लौटना पड़ा। इस फ्लाइट में लगभग 190 यात्री सवार थे। सूत्रों के अनुसार विमान में ऑक्सिलरी पावर यूनिट एपीयू से जुड़ी आग की चेतावनी मिली थी। इसके बाद पायलटों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को दिल्ली वापस लाने का फैसला किया। दिल्ली क्राइम, कल्याणपुरी में एक घोषित बदमाश की चाकू गोदकर हत्या, शौचालय के पास खून से लथपथ मिला। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में गुरुवार सुबह एक घोषित बदमाश की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त 40 साल के मुकेश के रूप में हुई है। वह खून से लथपथ हालत में ब्लॉक 18 के शौचालय के पास मिला। पुलिस उसे पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लेकर गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। साथ ही पुलिस मृतक के परिवार वालों से भी पूछताछ कर रही है। 2025 तक टीबी मुक्ति का था सपना, 2026 में भी अधूरा। दिल्ली में अब भी तपेदिक के मरीज सामने आ रहे हैं। इंडिया टीबी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का टीबी स्कोर 82 दर्ज हुआ है, जो दर्शाता है कि बीमारी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि शहरी आबादी का दबाव, झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में भीड़भाड़ और देर से इलाज शुरू होना इसके प्रमुख कारण है। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ और सबूत देना चाहती है पीड़िता। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई और सेंगर से इस याचिका पर जवाब मांगा है। उन्नाव दुष्कर्म मामले में पीड़िता ने दिल्ली हाईकोर्ट में कुलदीप सेंगर के खिलाफ अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति मांगी है। हाईकोर्ट ने सीबीआई और सेंगर से इस याचिका पर जवाब तलब किया है। सेंगर को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली थी, जिसकी अपील लंबित है। कोर्ट ने पीड़िता को 31 जनवरी तक दस्तावेज दाखिल करने और सीबीआई सेंगर को 2 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। गणतंत्र दिवस को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, 5000 सीसीटीवी से होगी निगरानी, 20,000 पुलिसकर्मी तैनात। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिल्ली में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। परेड रूट पर 5000 सीसीटीवी कैमरे और 20,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। आईजीआई हवाई क्षेत्र में अस्थायी प्रतिबंध रहेंगे। दर्शकों को कम सामान लाने और कुछ वस्तुओं जैसे हैंडबैग, चाकू, ड्रोन आदि को परेड स्थल पर न ले जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली सरकार लाई कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ग्रीन प्रोजेक्ट से की जाएगी कमाई। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर जनता के गुस्से के बाद कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत विभिन्न ग्रीन प्रोजेक्ट से कार्बन उत्सर्जन में कमी करके अर्जित क्रेडिट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचकर राजस्व जुटाया जाएगा। ये कदम महंगे हरित विकल्पों को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाएगा और राज्य को आय होगी, जिससे प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। मर्डर से दहल उठी पूर्वी दिल्ली, बदमाशों ने देर रात में दिया वारदात को अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में बुधवार रात मुकेश नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस को पुरानी रंजिश में 2 बदमाशों द्वारा वारदात को अंजाम देने का संदेह है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है। डीयू में दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का नाम बदलने पर गहराया विवाद, विरोध में उतरे फैकल्टी। दिल्ली विश्वविद्यालय में दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का नाम बंदा सिंह बहादुर रखने के प्रस्ताव पर विवाद गहरा गया है। स्टाफ एसोसिएशन ने परामर्श की कमी और 1978 की ट्रांसफर डीड के उल्लंघन का हवाला देते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने भूमि अधिकार खोने की चेतावनी दी और 2017 में सिमिलर किसी वापस लिए गए प्रस्ताव का जिक्र किया। डीयू रजिस्ट्रार ने कहा कि मामला कार्यकारी परिषद के समक्ष रखा जाएगा। ई रिक्शा चालकों के लिए जरूरी खबर, रजिस्ट्रेशन के लिए 1 महीने का समय देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग गैर पंजीकृत ई रिक्शा चालकों को पंजीकरण पूरा करने के लिए 1 महीने का समय देने पर विचार कर रहा है। ये कदम सड़क सुरक्षा सुधारने और यातायात जाम की समस्या कम करने के लिए उठाया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक दुर्घटना के बाद सरकार को नोटिस जारी किया था, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई थी। विभाग का लक्ष्य सुरक्षा के साथ आजीविका सुनिश्चित करना है।
दिल्ली बनेगी देश की स्टार्टअप राजधानी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की ऐलान, जल्द आएगी नई नीति। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली को स्टार्टअप राजधानी बनाने के लिए सरकार ठोस प्रयास कर रही है। जल्द ही दिल्ली स्टार्टअप नीति लाई जाएगी, जिससे युवाओं को अपने आइडिया को स्टार्टअप में बदलने का सशक्त मंच मिलेगा। कैंपस टू मार्केट महोत्सव में उन्होंने युवाओं के कौशल को सराहा, जहां केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और दिल्ली के मंत्री आशीष सूद भी मौजूद थे। 5 दिन के अंदर दिल्ली में दूसरी बड़ी साइबर ठगी, 70 वर्षीय महिला कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 7 करोड़। दक्षिणी दिल्ली में साइबर ठगों ने 5 दिन में 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट कर कुल 22 करोड़ रुपए ठगे गए। ग्रेटर कैलाश में 70 वर्षीय महिला कारोबारी से 7 करोड़ रुपए की ठगी हुई। इससे पहले सीआर पार्क में एनआरआई दंपत्ति से 15 करोड़ रुपए लूटे गए थे। ठग झूठे मामलों में फंसाने का डर दिखाकर पैसे ट्रांसफर करवाते हैं।